क्या तुम लोग ने भी अभी-अभी अपने दोस्त से नेटफ्लिक्स का अकाउंट लिया है एनिमे देखने के लिए? पर तुम्हें पता है ना नेटफ्लिक्स पे इतने सारे एनिमे हैं कि लिटरली समझ ही नहीं आता कि क्या देखें और क्या स्किप करें। और जब अकाउंट शेयरिंग का हो तो और प्रेशर बढ़ जाता है। क्या देखें जो एकदम वर्थ इट हो? पर टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए हार्डकोर रिसर्च कर चुकी है और लेके आया है 5 ऐसे नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल एनिमे जो हर किसी को पसंद आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइबरपंक एज रनर की। ये एक 10 एपिसोड वाला नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शो है जो फेमस वीडियो गेम साइबरपंक 2077 के वर्ल्ड पे बेस्ड है। स्टोरी है डेविड की, एक स्ट्रीट किड जो नाइट लाइफ में अपनी पूरी जिंदगी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। डेविड की जर्नी एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी में है जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी के बीच में एक बहुत थिन लाइन है। उसके स्ट्रगल सिर्फ सरवाइव करने के नहीं है, बल्कि अपने आइडेंटिटी डिस्कवर करने के भी हैं। और ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, तुम्हें शुरू से लेके एंड तक हुक्ड रखेगा। ये शो तुम्हें एक्शन के साथ साथ कुछ ऐसे मोमेंट भी देगा जो तुम्हारे दिल को छू जाएंगे। एनिमेशन, स्टूडियो ट्रिगर का सिग्नेचर एनिमेशन क्लियरली दिखता है। हर सीन वाइब्रेंट, डायनामिक और विजुअल स्टनिंग है। ये विजुअल स्टोरी को और भी इम्पैक्टफुल बना देती है। अगर तुम्हें साई-फाई और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी पसंद है तो ये शो तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। चलो अब बात करते हैं डेविलमैन क्राई बेबी की। नेटफ्लिक्स का एक लेजेंडरी ओरिजिनल एनिमे जो अपने यूनिक एनिमेशन स्टाइल और इंटेंस स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस है। ये कहानी है आकिरा की, एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का जो एक दिन अपने अंदर के छुपे डीमन की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है और बन जाता है डेविल मैन। अब उसे ह्यूमन और डीमन के बीच में चल रही इंटरनल बैटल को फेस करना पड़ेगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। इस एनिमे का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका इमोशनल इंटेंसिटी, जिसमें वॉयलेंस, मोरालिटी और ह्यूमन नेचर के डीप एस्पेक्ट को इतने बोल्डली एक्सप्लोर किया गया है कि तुम्हें मजा आ जाएगा। ये शो तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगा, बल्कि इमोशनली हिला देगा और लाइफ के बड़े क्वेश्चंस पे सोचने पर मजबूर कर देगा। एनिमेशन, ये शो विजुअली भी बहुत बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल है। हर फ्रेम में एक रॉ एनर्जी दिखती है जो स्टोरी को और भी इम्पैक्टफुल बना देती है। अगर तुम्हें डार्क, साइकोलॉजिकल और थॉट प्रोवोकिंग एनिमे पसंद है तो डेविलमैन क्राई बेबी तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अब बात करते हैं द समर हिकारू डाइड, एक हॉरर एनिमे जो सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ को एक साथ लेकर आता है। कहानी है दो फ्रेंड्स की, योशिकी और हिकारू, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद हिकारू कुछ अलग अलग लगने लगता है। स्टोरी स्लोली रिवील करती है कि क्या हुआ था उस समर में, और ये मिस्ट्री तुम्हें हर एपिसोड में हुक्ड रखेगी। ये शो फ्रेंडशिप, आइडेंटिटी और लॉस के कॉम्प्लेक्स इमोशन को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करता है। और हाँ, योशिकी और हिकारू के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं है, दोस्ताना भी है। इस एनिमे का स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग अप्रोच काफी यूनिक है। हॉरर सिर्फ जंप स्केयर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल भी है। ये तुम्हें जेन्युइनली अनईजी फील कराएगा विदाउट रिलाइंग ऑन चीप ट्रिक्स। एनिमेशन और विजुअल्स मूडी और एटमॉस्फेरिक हैं। हर सीन में एक अलग ब्यूटी है जो तुम्हें स्टोरी में पूरी तरह इमर्स कर देगी। अगर तुम्हें स्लो, थॉटफुल और साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो द समर हिकारू डाइड तुम्हारे लिए डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग होगा। अब बात करते हैं प्लूटो की, एक साईफाई थ्रिलर जो फेमस मांगा एस्ट्रोबॉट के एक आर्क पे बेस्ड है। कहानी डिटेक्टिव गिजिस्ट की है जो रोबोट मर्डरर्स की एक सीरीज इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पर ये सिर्फ एक टिपिकल डिटेक्टिव शो नहीं है। ये शो एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट है जहां इंसान और रोबोट के बीच की बाउंड्रीज कंप्लीटली ब्लर हो चुकी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि गिजिस्ट खुद एक रोबोट है जो इमोशंस फील कर सकता है। इस एनिमे की सबसे बड़ी खास बात है इसका डीप एक्सप्लोरेशन। आइडेंटिटी, जस्टिस और इमोशन जैसे कॉम्प्लेक्स थीम को ये बहुत थॉटफुली दिखाता है। हर एपिसोड में तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देगा और हर ट्विस्ट तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगा कि व्हाट रियली मींस समबडी ह्यूमन। एनिमेशन और विजुअल्स डार्क, मूडी और फ्यूचरिस्टिक हैं जो इसका सीरियस और फिलोसॉफिकल टोन को परफेक्टली सूट करता है। अगर तुम्हें डिटेक्टिव स्टोरीज, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और फिलोसफी पसंद है तो प्लूटो तुम्हारे लिए एब्सोल्युटली मस्ट वॉच है। लास्ट में बात करते हैं ग्रेट प्रिटेंडर की, एक स्टाइलिश ग्लोबल ट्रॉटिंग हाइस्ट एनिमे। कहानी है मकातो इदामुरा की, एक जापानीज कॉन आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल के स्कैम में फंस जाता है। हर आर्क में एक अलग देश में सेट होता है, हॉलीवुड से लेकर सिंगापुर और लंदन तक, जहां वो अपनी टीम के साथ बड़े स्कैमर्स को कॉन करता है। इसमें दोस्ती, बिट्रेयल, डार्क ह्यूमर का जबरदस्त मिक्स है जो तुम्हें हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट और सरप्राइज देता है। इस एनिमे का सबसे बड़ा हाइलाइट है इसका वाइब्रेंट विजुअल स्टाइल और स्मार्ट स्टोरी टेलिंग। हर सीन बहुत सिनेमैटिक लगता है, बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर की तरह। कैरेक्टर्स भी वेल रिटन है,
जिनकी तुम जेन्युइनली केयर करने लगोगे। एनिमेशन कलरफुल, स्टाइलिश और एनर्जेटिक है, जो शो के अपबीट टोन को बिल्कुल सूट करता है। अगर तुम्हें क्राइम केपर, स्मार्ट कॉमेडी और वेल क्राफ्टेड कैरेक्टर्स पसंद है, तो ग्रेट प्रिटेंडर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस होगी। चलो अब मैं तुम्हें एक बोनस नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एनिमे बता देता हूँ, जो ऑलरेडी बहुत फेमस है बट टोटली वर्थ इट है अगर तुमने नहीं देखा है। ब्लू बॉक्स, एक रोम कॉम स्पोर्ट्स एनिमे अबाउट अ बैडमिंटन प्लेयर टाइकी, जो अपने लव ट्रायंगल, कैरेक्टर डेवलपमेंट और हार्टफेल्ट स्टोरी के लिए फेमस है। अगर तुम्हें ये नहीं देखा है तो तुम्हें डेफिनेटली देखना चाहिए। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रोम कॉम एनिमे है। तो ये थे मेरे टॉप 5 नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एनिमे पिक्स। अगर तुमने इनमें से कोई भी मिस किया है तो पक्का देखना। ट्रस्ट मी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, और अगर मैंने कोई अच्छा शो छोड़ दिया है तो रेकमेंड कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में विद सम मोर एनिमे रिकमेंडेशंस। तब तक के लिए बाय बाय।